श्री राम। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। बोले गौरी शंकर भगवान की। ए जैस भैया रुक जाओ यार, बैठ जाओ, छोड़ दो उसको उतना ही। यहाँ रख दो, मुझे दे दो। अरे उसको घाट पे देना, अनमोल चीज है भाई। श्री राम। बोले महावीर स्वामी की। हम लोग यहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हैं। नारद जी महाराज भूत भवन भगवान शिव जी के पास पहुंचकर काम को विजय कर लिए हैं, सारी कथा सुना रहे हैं। बाबा शिव जी ने मना किया कि नारद जी आप तो ब्रह्म की बात करते थे, भगवान की बात करते थे, भगवान की कथा की बात करते थे, ये काम की बात आपने कब से शुरू कर दी। बाबा मैंने कामदेव जी को जीत लिया है। शिव जी संपूर्ण कथा श्रवण किए और नारद जी को उपदेश दिए कि जो कथा आपने काम की मुझे सुनाई है, कभी परमात्मा श्री हरि के पास जाना तो वहाँ मत सुनाना। लेकिन नारद जी ने कहा अगर पूछ लिए तो मेरा तो प्रचार बहुत तेज हो रहा है। तो भगवान शिव जी ने कहा चले हु प्रसंग दुरायहु तबहू। अगर प्रसंग चल भी जाए तो छुपा लेना, बताना नहीं। लेकिन पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन भारद्वाज भैया, पूरे परिवार को और आप लोगों को भी, सभी को होली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भरद्वाज जी, शिव जी ने नारद जी के हित के लिए उपदेश दिया, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज जी सुनिए, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की माया बड़ी बलवती है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। अभी तो शिव जी मना किए, लेकिन नारद जी सोचे अपना प्रचार मैं खुद करूंगा। तो शिव जी से मिलने के बाद तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर सारी काम कथा श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को श्रवण करा दी। अब नारद जी ब्रह्मलोक में घूमने के बाद धरती पर घूम रहे हैं कि हो सकता भगवान श्री हरि हमें बुलाव भेजें कि नारद जी आइए, आपने तो काम को जीत लिया है। लेकिन काफी दिन बीत गया, भगवान बुला नहीं रहे। तो नारद जी सोचे कोई बात नहीं, भगवान नहीं बुला रहे, अब मैं स्वयं ही चलता हूँ। तो नारद जी एक बार अपने हाथ में करतल बीना लिए और भगवान के गुणगान को गाते हुए परमात्मा श्री हरि के वैकुंठ धाम की तरफ चल पड़े हैं। मन में इच्छा यही है कि मैं जो काम को जीत लिया हूँ वह कथा परमात्मा श्री हरि को सुना डालूं। बाबा भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं एक बार की बात है। नारद जी चल पड़े वैकुंठ धाम की तरफ। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया,
बहुते दीनन कीने मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कर माया, जहि न मोह अस को जग जाया। वेदानंद जी महाराज, अति प्रचंड रघुपति कर माया, जहि न मोह अस को जग जाया। परमात्मा श्री हरि की माया बड़ी प्रचंड है, विशाल है। बाबा कह रहे हैं शिव जी माता पार्वती जी से, पूज्य याज्ञवल जी महाराज भरद्वाज जी से, जाया माने जन्म लिया। ऐसा धरती पर कौन जन्म लिया जिसको इस माया ने अपने बाहुबल से जकड़ नहीं लिया। नारद जैसे महात्मा जिनको कुछ लेना न देना मगन रहना, उनको भी माया ने ग्रसित कर लिया। नारद जी भगवान के गुणगान को गाते हुए श्रीमन नारायण 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 क्षीर सिंधु पहुंच गए। परमात्मा श्री हरि जी क्षीर सिंधु में निवास कर रहे हैं। जैसे भगवान ने देखा कि नारद जी पूरी तरह से माया में वशीभूत होकर हमारे पास आ गए हैं, आज भगवान दौड़े हैं नारद जी को गले लगाकर अपने सिंहासन पर आधा जगह देकर दोनों साथ ही बैठ गए। अब नारद जी के अहंकार को भगवान और बढ़ा दिए कि शिव जी तो मना कर रहे थे कि वहां जाकर कामचरित मत सुनाना, अभी तुम्हें सुनाया नहीं, सुनाने से पहले ही मेरा इतना सत्कार, भगवान ने इतना सत्कार तो आज तक नहीं किया, इसका मतलब मैं सही में बहुत बड़ा बन गया हूँ। नारद जी बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ, प्रभु इतने दिन तक आप कहाँ थे? भगवान कह रहे हैं बोले बिहसी, भगवान हंसे, और जब भगवान हंसे समझो उनकी माया मुस्कुराई, और माया के चक्कर में जीव पड़ गया। तो बिहसे बोले बिहसी, चरा चर राया, चर और अचर के मालिक हंसकर बोले कि बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने मेरे ऊपर दया की कि मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पधारे, इतना दिन कहाँ थे? अब नारद जी यही चाहते थे भगवान पूछें तो हम बताएं। तो बाबा कह रहे काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अबे भैया, काम चरित्र, सारे काम के चरित्र को नारद जी ने प्रभु को सुना डाला कि आप लोग और आगे आ जाओ। यद्यपि भगवान शिव जी ने उनको मना किया हुआ था कि परमात्मा श्री हरि को ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक नारद जी ने बखान कर अपने बल पर उसको सुना दिया। अब परमात्मा को सुनाए, रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। परमात्मा फिर मुस्कुराए और लक्ष्मीपति नारायण भगवान बोल पड़े, बोले श्री भगवान, हे नारद जी, जो आपका सुमिरन करे, जो आपका भजन करे, उसका तो मोह माया मद मान सब खत्म हो जाता है। अब देखो नारद जी की बड़ाई भगवान करना शुरू कर दी। कथा तो ये कहती जो भगवान का सुमिरन करे उसके पास माया मोह मद मान गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन नारद जी दिन रात भगवान के गुणगान को गाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही। क्या मिटेगा प्रभु? मोह मार मद मान। मार माने कामनाएं, मोह माने अज्ञान, मद माने अभिमान। ये सब आपका सुमिरन जो जीव करेगा मिट जाएगा। तो नारद जी तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज मुझे कोई मोह नहीं है, मेरे पास कोई कामना ही नहीं है। नारद जी कह रहे हैं तो परमात्मा कह रहे हैं कि सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। नारद जी का अहंकार बढ़ा,
कामनाएं बढ़ती जा रही हो, करें प्रभु मेरे पास कोई कामना नहीं। भगवान और मुस्कुराए, बोले अरे नारद जी, मोह माया अज्ञान तो उसके पास होता है जो अज्ञानी हो, जो भगवान को न जपता हो, जिसको कुछ पता न हो, सृष्टि का ज्ञान न हो, वेद भगवान का ज्ञान न हो, जिसको न ज्ञान हो न विराग हो, जिसके हृदय में, उसी के पास तो कामना होती है। अब आप तो महाज्ञानी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही के करे मनोभव पीरा। आप तो सदैव ब्रह्मचर्य में घूम रहे हैं, क्या काम कभी आपको सता सकता है? इसलिए आप ही काम को जीत सकते हैं और कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। अब नारद जी का अभिमान और बढ़ गया, लेकिन नारद जी को इतना ज्ञान है कि भगवान भगवान है, लेकिन नारद जी अभिमान सहित बोले। बाबा शिव जी करे नारद जी का अभिमान सातों आसमान पर, ये आज तो जगत के मालिक ही मान गए मुझे। नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माँ या तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माँ या तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद जी लेकर हे प्रभु स्वभाव की कृपा है। करुणानिधि भगवान ने विचार कर लिया कि नारद जी के उदर में बहुत बड़ा अभिमान रूपी वृक्ष का बीज पड़ चुका है, वह अंकुरित हो रहा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के उदर में अभिमान रूपी वृक्ष का बीज पड़ चुका है और अंकुरित हो गया है। भगवान ने कहा कि अब मैं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए तो फोड़े के लिए इलाज करना पड़ता, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी ठीक होता है। यद्यपि बालक को दर्द होगा तब भी माता पिता उसके इलाज के लिए फोड़े का ऑपरेशन करवा देते हैं। उसी तरह नारद जी को दर्द तो होगा, लेकिन इनके इलाज के लिए मैं पूरी तरह से अंकुरित हो रहे वृक्ष को उखाड़ कर फेंकूंगा। भगवान ने विदा किया नारद जी को। नारद जी चले। भगवान ने कहा बेग सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवकों का हित करना मेरा प्रण है, मैं नारद जी का हित करूंगा। और नारद जी का हित होगा, मेरा कौतुक होगा, मेरा हंसी मजाक भी हो जाएगा, थोड़ा आनंद मेरा बढ़ जाएगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं वैसा उपाय अवश्य करूंगा। अब नारद जी सोचे प्रभु अब विदा करें, चलें आगे बढ़ें। भगवान ने नारद जी को विदा कर दिया। अब भरद्वाज जी से पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, तब परमात्मा ने अपनी माया का विस्तार किया और वह कठिन माया कैसे प्रभाव डाली नारद जी के ऊपर, हे भरद्वाज जी महाराज उसको सुनो। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। उस समय की माया की विशाल प्रबलता को आप सुनिए। आगे क्या हुआ। नारद जी भगवान श्री हरि से मिलकर निकले हैं और रास्ते में परमात्मा राम जी ने माया रूपी श्री नगर बना दिया। बिरचो मगमहु नगर तिहि, कितना बड़ा, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। 100 योजन
400 किलोमीटर का नगर भगवान ने माया रूपी नगर बना दिया। आज भी लोग जब जाते हैं बद्रीनाथ के आके वहां श्रीनगर है, तो भगवान का माया नगर है, माया नगरी है। श्रीनिवास पुरते अधिक, भगवान लक्ष्मीपति का जो घर है उससे भी सुंदर श्रीनगर भगवान ने माया रूपी नगर बना दिया नारद जी के लिए। और नारद जी भगवान के गुणगान को गाते गाते उसी नगर में प्रवेश कर गए। अरे भाई, ये नगर कब बना, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। नारद जी उसी नगर में घूम रहे हैं भगवान के गुणगान को गाते हुए। वहां पे लोग कैसे हैं? अरे भगवान ने अपनी माया से जिस नगर को बनाया वो कैसे होंगे, बड़े सुंदर सुंदर लोग वहां पर हैं। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। मानो कामदेव और रति मैया ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो, ऐसे सुंदर वहां के माता पिता स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। तेहि पुर बसहि सेल निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोय नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद जी भगवान के द्वारा बनाए हुए माया नगरी में प्रवेश कर गए। वहां के राजा हैं शील निधि, उनकी कन्या है विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी कौन है? जो विश्व को मोहित कर ले, अर्थात भगवान की माया, अर्थात साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई माया बनकर। तो विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर हो रहा है, अनेकानेक वहां पर राजा आए हुए हैं। नारद जी देख रहे इतने राजा महाराजा कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पर कुछ बच्चे मिले, कुछ बड़े मिले, उनसे पूछे भैया ये कौन सा नगर है, यहाँ के राजा कौन हैं? अरे भाई यहाँ के राजा शैल निधि हैं। इतना नगर को सजाया गया है, क्या हो रहा है यहाँ पर? शैल निधि महाराजा की कन्या है, विश्व मोहिनी जी उनका नाम है। उन्हीं का स्वयंवर चल रहा है और बड़े बड़े राजा महाराजा शैल निधि की कन्या विश्व मोहिनी जी को वरण करने के लिए आए हुए। मुनि नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, हम भी चल के देखें। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, मारे कौतूहल के नारद जी उसी नगर में प्रवेश कर गए। पुरवासिन सब पूछत भयऊ, नगर के लोगों से पूछते पूछते राजा साहब के यहाँ पहुंच गए। राजा साहब सुने कि नारद जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी महाराज तो हस्त रेखा के बड़े ज्ञानी हैं और सब है माया का, है कुछ नहीं। नारद जी भी उसी माया कि नारद जी हस्त रेखा के बड़े ज्ञानी हैं। हमारी बिटिया का विवाह होने जा रहा है, चलो पूछ लेते हैं कि कौन सा वर इस कन्या को मिलेगा, बिटिया का सुख दुख कैसे रहेगा, यह सब पूछ लिया जाए। जैसे राजा शैल निधि जी ने सुना नारद जी आए हैं, नारद जी को बुलाकर उनका सम्मान करके चरण को धुलकर चंदन टीका लगाकर दिव्य आसन पर श्री नारद जी को बिठाया गया। सुन सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। अब याद करो, श्रीनगर दिव्य सिंहासन लगा है, अनेकानेक राजा महाराजा पधारे हुए हैं और नारद जी एक दिव्य सिंहासन पर फूल माला से सजे होकर बैठे हैं। शैल निधि राजा जी नारद जी के श्री चरणों में बैठे हैं।
नारद जी का अभिमान सातवें आसमान पर है, मेरा इतना स्वागत सत्कार हो रहा, बाकी राजा तो वैसे बैठे। अब विश्व मोहिनी जी को लाया गया नारद जी के पास, विनती किए प्रभु हमारी बिटिया के हस्तरेखा को देख लो। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे नाथ, बिटिया के गुण दोष को विचार कर बताने की आप कृपा करें। अब जैसे नारद जी ने विश्व मोहिनी जी को देखा तो नारद जी स्वयं मोहित हो गए। जो काम को जीत गए वही कामना में फंस गए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। दरोगा साहब, जब नारद जी ने विश्व मोहिनी कन्या जी को देखा फिर तो देखते ही रह गए। उनके लक्षण को देखकर हृदय में अभिलाषा बढ़ने लगी, लेकिन प्रकट बता नहीं रहे कौन है ये, और साक्षात लक्ष्मी जी ही है। नारद जी उनके हस्तरेखा को देखे तो पढ़ लिए कि जिनका वर्ण इनसे होगा वह तो वैकुंठ धाम का मालिक हो जाए। अब मुझसे बड़ा कौन है? मुझे तो आधा सिंहासन भगवान ने दे ही दिया, बस आधा ही का चक्कर है। अब बताऊं कैसे ये कौन है? अब इनका वर्ण अगर मैं ही कर लूं तो भागते भागते बहुत दिन बीत गया, सिंहासन मिल जाएगा, मालिक मैं बन जाऊंगा, तो साक्षात लक्ष्मी है। अब नारद जी करे जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाही। अरे भैया, अंदर अंदर सोच रहे लाला जी कि अगर इनका वर्ण जो कर लेगा पहले तो अमर हो जाएगा, युद्ध के मैदान में कोई जीत नहीं पाएगा। चर और अचर सारे देवी देवता सब उनकी पूजा करेंगे। किनकी? जिनके ये पत्नी बनेगी उनके पति देव की पूजा समस्त चर अचर जीव करेगा। सेवहि सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाहि। जो भी शील निधि राजा साहब की कन्या से विवाह कर लेगा उसको तो आनंद ही आनंद रहेगा। सारे लक्षण को विचार कर नारद जी हृदय में रखे, बताए कुछ नहीं अभी। जीएसटी भैया, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। कुछ उल्टी सिल्टी बात बनाकर राजा साहब बता दिए जो असली बात बता नहीं रहे। सुता सुलक्षण कहने पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊं जाए सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी। लेकिन जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि ब्याबाला। अब नारद जी सब गुण बताए, जो कुछ बना के बताए, जो असली चीज थी उसको बताए नहीं। तो नारद जी अपनी तरफ से बना कर कुछ कुछ चीजें बताए और वहां से विदा हो गया। भाई विदा तो करना पड़ेगा, लेकिन नारद जी विदा होते हुए सोच रहे हैं कि अब ये बाला, ये विश्व मोहिनी को मैं कैसे प्राप्त कर लूं। इसी को सोच विचार करते हुए चले तो बाबा करें जप तप कछु न होई तेहि काला। अर्थात जब हमारे मन में वासना कामना प्रवेश कर जाएगी तो हम और आप जप तप नहीं कर पाएंगे। अब नारद जी भी बीड़ा बजाना भूल गए, भगवान का नाम लेना भूल गए। बस एक ही मन में विचार आ रहा है, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हे ब्रह्मा जी,
कैसे मुझे या कन्या मिल जाए, मैं विवाह कर डालूं। वही नारद जी जो इससे पहले बोले मैं काम को जीत लिया हूँ, जो दक्ष जी के पुत्रों को कहते कहाँ जा रहे हो, राम 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 करो, वही नारद जी भैया कामना में फंस गए हैं कि जप तप कछु न होई ते ही काला, बस एक ही वासना हे विधि मिले कवन विधि बाला। तो नारद जी विचार किए दरोगा साहब कि कैसे इस कन्या से विवाह होगा। एक दो और सुना दें जीएसटी भैया। कैसे विवाह हो, विवाह करा दे कोई, मिठाई खिलाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अब यही विचार में आ रहा है क्या करें। तो बोले इस समय अगर मैं बहुत सुंदर होता तो कन्या अपने आप मोहित होकर मुझे वर लेती, लेकिन सुंदर कौन है? तो सुंदर तो परमात्मा श्री हरि ही हैं। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरे तब मेले जयमाल। अरे इतना सुंदर होता मैं कि मुझको देखकर ही राजकुमारी विश्व मोहिनी जी मोहित हो जाती और किसी गले में नहीं मेरे ही गले माला पड़ जाती। राम जाने किसके गले पड़ेगी माला फूलन की, बाबा जीएसटी जाने किसके गले पड़ेगी माला फूलन की। अब नारद जी भैया यही सोच रहे हैं कि परमात्मा कृपा हो जाए तो बस हमारा विवाह हो जाए। बोले कोई बात नहीं, भगवान हमारे दोस्त हैं, इतना काम तो करेंगे ही। जा रहा हूँ, सुंदरता मांग लूंगा, लेकिन फिर सोचे कहीं इतनी दूर जाऊं और यहाँ विवाह हो जाए फिर तुम्हें आना जाना खराब। अरे बोले हाँ, भगवान शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। यही भगवान को याद करूंगा, इतना तो हमारा काम करेंगे ही। हरि सन मागऊं सुंदरताये, होई जात गहरू अति भाई। परमात्मा श्री राम जी से सुंदरताई मांगूंगा, होई जात गहरू अति भाई। गहरू माने बहुत देर हो जाएगी आने जाने में, मांगूंगा यहीं से मांगूंगा मैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। तो नारद जी सोच रहे हैं हमारा हित करने वाला श्री हरि से बड़ा कौन है, इस समय वही हमारी सहायता करे। पूज्य गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं, हमने नारद जी के प्रसंग को सुना, प्रताप भानु जी के प्रसंग को सुना। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि नारद जी और प्रताप भानु जी दोनों ही पतन के रास्ते पर खड़े हैं, बस एक कदम बाकी है पतन होने में। लेकिन नारद जी कहते हैं कि यही कि मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, कि मेरा हित करने वाला भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हे परमात्मा, इस अवसर पर आप ही मेरी कृपा करो। भले ही नारद जी कृपा मांग रहे विवाह होने के लिए, लेकिन भगवान को याद कर रहे हैं। और प्रताप भानु जी ने कहा कि इस समय इस अवसर पर इस कठिन रात्रि में वन में, हे महाराज जो कपटी मुनि थे, आपसे बड़ा हित करने वाला मेरा कोई नहीं। भगवान ने कहा जब तुम्हारे हित करने वाले कपटी मुनि ही हैं, मुझे भूल गए तो करवा लो हित। तो उन्होंने कपटी मुनि को कहा मेरा हित करने वाला आपसे बड़ा कोई नहीं। तो प्रताप भानु महाराज कुल सहित राक्षस बन गए। और नारद जी ने परमात्मा श्री हरि को याद किया, हे प्रभु आप जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं। भगवान ने नारद जी को गोद में बिठाकर बचा लिया। तो कथा यही कहती है हमें किसी भी समय कभी भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, स्थिति कैसी भी हो। तो मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। अनेकों प्रकार से विनय करने लगे, भगवान को याद करने लगे। अब भगवान तो चाह ही रहे नारद जी हमें याद करें, हम प्रकट हो जाए। बाबा कह रहे हैं बहुविध विनय कीनते ही काला,
प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। रे कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान की जय। अब नारद जी बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, आंख बंद करके भगवान प्रकट हो गए। प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुक करने वाले कृपाल भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे देखे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के उसी स्वरूप को याद करो जीएसटी भैया। जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील सरोरुह नीलमण नील सरोरुह श्याम। ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। अरे नारद जी महाराज हम आ गए हैं। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने हुई है काजू हिये हरसाने। अरे मेरे प्रभु आप आ गए। आहा, आंख धन्य हो गई मेरे आपके दर्शन प्राप्त करके। मैं तो आपको याद कर रहा हूँ। वही है काज, तो मेरा काम हो ही जाएगा। नारद जी का हृदय गदगद हो गया। नारद जी कैसे याद किए भाई? बोले महाराज क्या बताऊं, आप सब जानते। अति आरती कहे कथा सुहाई, करहु कृपा करिहो वो सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। भगवान करे नारद जी किस लिए याद किए? नारद जी को थोड़ा शर्म आ रही, प्रभु क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा नारद जी जल्दी बताओ, मैं चला जाऊंगा भाई, टाइम कम मेरे पास है। तो नारद जी सोचे चले भी जाएंगे, इनके पास समय बहुत कम है। अरे प्रभु अब आप जानते हो, चलो अब आप बहुत जल्दी में हो तो हम भी जल्दी में, हमें कौन सा इतना टाइम मेरे पास है। बोले क्या बात है? बोले महाराज कोई और उपाय नहीं है उसको प्राप्त करने के? बोले किसको? अरे बोले उसको बता नहीं रहे। तो भगवान ने कहा किसको? बोले उसको, वो ही आन भांत नहीं पाऊं वो ही। तो अच्छा क्या चाहते हो? अब उधार अपना स्वरूप मुखमंडल हमें उधार दे दो कुछ समय के लिए। बोले नारद जी बोले महाराज अब क्या बताऊं, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु इतना ही जान लो मैं आपका दास। अब नारद सोचे एक पल के लिए दास हूँ, मैं बड़ा बनने ही वाला, भी जो मर्जी कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, काम बन जाए बस। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी। महाराज जल्दी करो, मेरा हित उसी में है, मेरा विवाह हो जाए और जल्दी करो, नहीं तो कोई और वर्ण कर लिया तो मांगना भी बेकार हो जाएगा। प्रभु करहु सुबेग, बहुत जल्दी करो, जल्दी बहुत जल्दी करो। दास मैं तो आपका दास प्रभु, पहली बार कुछ मांग रहा हूं आपसे। भगवान मुस्कुराए, वाह नारद जी वाह, क्या बात है भाई। तो प्रभु देख लिए कि निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। परमात्मा मुस्कुरा कर बोले, देख लिए हमारी माया बड़े प्रचार बहुत प्रचंड रूप से काम कर रही। वाह माया महारानी वाह, कमाल कर दिया आपने। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि नारद जी हित नहीं, आपका परम हित करूंगा। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब नयन कछु, वचन न मृषा हमार। हमारी वाणी असत्य नहीं होगी, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा वह मैं करूंगा। आप मेरी वाणी पर विश्वास रखो। नारद बोले प्रभु विश्वास है तभी तो बुलाया आपको, मैं जीएसटी भी एक न बुला लेता महाराज, पूरा विश्वास आप पर है। कुपथ माग रुच व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनऊ मुनि जोगी। यही विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असयंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरत तहारे सिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। निज निज आसन बैठे राजा,
बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपयति मोरे मोहि तज आनई बरहि न भोरे। मुनहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा नारद जानी सबहि सिरुनावा। नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी को भगवान ने कहा कि भाई आपका जिसमें परम हित होगा वही दूंगा। हे योगीश्वर मुनि, हे नारद जी महाराज सुनिए। रोग से व्याकुल रोगी अगर वैद्य के पास जाए और कुपथ्य मांगे तो वैद्य जी देते नहीं है। अर्थात भगवान ने सीधा सीधा कह दिया तुम कुपथ्य मांग रहे हो। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। लेकिन माया के वशीभूत होने पर भगवान की बात नारद जी को समझ में आई नहीं। ये बोले भगवान ने कहा उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैद्य रोगी का इलाज करता है मैं तुम्हारा उसी प्रकार से इलाज करूंगा। अब भगवान का हरि का स्वरूप मांगे तो हरि माने बंदर भी होता है। भगवान ने बंदर का स्वरूप नारद जी को प्रदान कर दिया। लेकिन भगवान यह भी ख्याल रखते हैं नारद जी की बेइज्जती न हो। भगवान ने श्री नारद जी को हरि का स्वरूप बना दिया, बंदर बना दिया। नारद जी गए जहां देखे सब राजा लोग बैठे हैं। नारद जी के एक बड़ा सिंहासन लगाया गया। नारद जी वहां जाकर बैठ गए तो सब लोगों को नारद जी देख के सोच रहे हैं तुम क्या सुंदर हो, सुंदर तो मैं हूं। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि तज आनहि बरहि न भोरे। नारद जी को अभिमान है कि परमात्मा श्री हरि से सुंदर कौन है, मैं वही हूँ। मुझको छोड़कर कन्या किसका वरण करेगी, अर्थात मेरा विवाह निश्चित हो गया। मुनि हित कारण कृपा निधाना। ऋषि महात्मा के हित के कारण के लिए कृपा निधान भगवान ने दीन कुरूप न जाई रखा, कुरूप बना दिया। तो कौन कौन देख रहा उनके स्वरूप को? सो चरित्र लखि काहू न पावा नारद जान सबहि सिर। हम लोग भी नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो नारद जी जानकर सब लोगों ने श्री नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम किया है। भगवान के परम भक्त हैं। अभी इस समय माया के वशीभूत में नारद जी हो गए। तो सब लोग नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं और नारद जी सोच रहे हैं मैं परमात्मा श्री हरि के स्वरूप को पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। आइए बजरंग भैया, आइए आइए, आजा बेटा, बैठ जा। आइए बाबा देवनारायण जी महाराज की जय हो। आजा आजा, बैठो बेटा। तो सभी लोग नारद जी को देख रहे हैं, लेकिन नारद जी के साथ शिव जी ने अपने दो गण लगा रखे हैं। कब से? तभी से जब शिव जी के पास से निकले। तो लगाए क्यों हैं कि नारद जी क्या क्या कर रहे हैं सारा समाचार देते रहना। तो नारद जी को गणों ने देखा तो उनको भी नारद जी ही दिखाई पड़ रहे। तो शिव जी को फोन लगाया गया, बाबा भगवान ने इनको कुछ बनाया है लेकिन हमें नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। हमें तो कुछ आप ऐसी दृष्टि दो, इनको हम सही में देखें क्या हैं। तो आपको क्या बताएं क्या देख रहे हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो शिव जी ने शक्ति दी, चलो तुम लोग वह देखो जो हैं इस समय। बाकी तो सब लोग उन दो गणों को छोड़कर और विश्व मोहिनी जी को छोड़कर, तीन को छोड़कर बाकी सब नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान इसलिए कर रहे हैं कि नारद जी की बेइज्जती न हो। भगवान के द्वारा दिए हुए स्वरूप को दोनों गण फिर देखने लगे। स्पेशल परमिशन मिला, उनको परमिट दिया शिव जी ने। रहे तहां दुई रुद्र गण ते जानई सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेव। वो दोनों गण ब्राह्मण बने हुए हैं। बोले ब्राह्मण भगवान की जय हो।
परम कौतुकी देव परम कौतूहल से दोनों गण भी देख रहे हैं। नारद जी वानर बन गए हैं। अब शिव जी को लगाया गया फोन, बाबा अब तो आनंद ही आनंद आ रहा। नारद जी बंदर बने हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अब कन्या आने वाली है। अब देखो आगे क्या होता है। बोले बेटा बताते रहना पूरी बात। जही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमित अधिकाये। तहाँ बैठे महेश गण दो, बेप्रवेश गति लखऊ न को। जहाँ पर नारद जी बैठे हैं वहीं पर शिव जी के महेश गण दो, शिव जी के दोनों गण नीचे बैठे हैं ब्राह्मण भगवान बन के। सब देख रहे हैं, पूरा समाचार शिव जी को देते जा रहे हैं। करहि कूटि नारद ही सुनाए, नीक दीनी हरि सुंदरताये। अब दोनों गण बोल रहे हैं नारद जी बड़े सुंदर लग रहे। अरे हाँ, हमसे सुंदर कौन है। तो करहि कूटि, उनकी तो वैसे बुराई कर रहे हैं, कह रहे तुम हो क्या, तुम्हें पता ही नहीं है। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नारद जी को सुना कर बात कर रहे हैं, लेकिन अभिमान के कारण नारद जी सुन ही नहीं रहे हैं। नीक दीन हरि सुंदरताई, हम कैसे सुंदर लग रहे ब्राह्मण देवता। अरे भाई भगवान ने आप बड़ा सुंदर बना दिया। हाँ बहुत सुंदर है भाई, हमसे ज्यादा सुंदर कौन यहाँ पर है। नारद जी उन्हीं दोनों से बात कर रहे हैं, एक इधर बैठे एक इधर बैठे। अब कौन बात करे और उनसे। रिझहि राज कुंवर छवि देखी, नहीं बरी हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण यति सचुपाए। अब दोनों शिव जी के गण हंस रहे हैं नारद जी की बात को सुनकर कि आज हमारा स्वयंवर हो जाएगा। बीना उड़ा सब छूट गया उनके हाथ, गिर गया बीना उड़ा सब। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परये बोधि ब्रह्मसानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नारद जी महाराज के भयंकर स्वरूप को तीन के अलावा चौथा कोई जान नहीं पाया। अब तो विश्व मोहिनी मैया जयमाल लेकर आ गई हैं और सभी राजा लोग उधर देखने लगे कि राम जाने किसके गले पड़ेगी ये माला फूलन की। तो नारद जी बोले मेरे गले पड़ेगी ये माला फूलन की। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। तो गण लोग फोन मिलाए शिव जी को, कन्या महारानी आ गई हैं। बोले विश्वमोहिनी महारानी की जय हो। तो बोले क्या देख रही हैं। बोले मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। विश्वमोहिनी मैया ने देखा मरकट, जो मारे भी काटे भी बंदर का स्वरूप देखा, बड़ा भयंकर दिखाई पड़ रहे हैं नारद जी। और देखते ही क्रोधित हो गई विश्वमोहिनी मैया। अरे हमारे स्वयंवर में बंदर भी आ गए महाराज, बंदर से विवाह होगा। तो भगवान की माया जो जिसको जब बना दे, क्यों ज्येष्ठ भैया, हाँ भैया, जो बना दे भैया। तो देखी कि हमारे स्वयंवर में महाराज बंदर भी आए हैं। तो विश्वमोहिनी मैया ने उधर देखा ही नहीं। अब नारद जी व्याकुल हो, अरे किधर जा रही है, किधर मुझे छोड़कर किधर जा रही भाई। तो शिव जी को फोन लगाया गया गणों के द्वारा, बाबा बंदर की तरफ तो ये विश्वमोहिनी देख ही नहीं रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं इसीलिए बाबा शिव जी ने बंदर बने, राम अवतार में हनुमान जी बनके बंदर बन के आए कि बंदर का स्वरूप धारण करूंगा तो माया मेरे ऊपर व्यापेगी नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी बंदर बन के भगवान राम के साथ आए हैं, बंदर बन के रहते हैं। हनुमान जी वानर नहीं हैं, हमें आपको माया के कारण वानर रूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान की माया हनुमान जी के ऊपर न व्यापे इसलिए बंदर बने घूम रहे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब सखियों के साथ विश्वमोहिनी मैया अपना वर ढूंढने के लिए चली है। सखी संगले कुंवरी तब चली जनुराज मराल,
देखत फिरई महीप सब, करे सरोज जयमाल। सारे राजा लोग, लक्ष्मी जी, विश्वमोहिनी कन्या जी सखियों के साथ जयमाल को लेकर चल रही हैं कि किस राम जाने किसके गले पड़ेगी माला फूलन की। अब नारद जी गणों से कहते यार कहाँ गई, किधर जा रही। अब गण बोले हमें क्या पता कहाँ जा रही, आप जानो, आप बड़े सुंदर हो, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रही इतना जरूर है। यही विराम कर दे कथा को। अब भैया देखो जीएसटी भैया करे पूर्ण कर दो तो एक दोहा और गा लेते हैं। जयमाल पढ़ी जाए, जयमाल पढ़ी जाए। किनके गले में माला पड़ता है जीएसटी बाबा की। अब नारद जी जिस दिशा में बैठे हैं, गणों ने फोन लगाया शिव जी को कि बाबा नारद जी की तरफ तो कन्या देख नहीं रही। बोले क्या बात भाई। जय ही दिश बैठे नारद फूली, फूली माने अहंकार में, सो दिशित ही न बिलो की भूली। बिलोकी माने देखी, भूली माने भूल से भी नहीं देख रही उस दिशा में। अब नारद जी व्याकुल हो रहे हैं, अरे मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही, जयमाल तो छोड़ो। पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाही, देख दसाहर गन मुस्काही। नारद सिंहासन से उठते हैं, बैठ जाते हैं। बाहर उठे, अरे बुलाना चाहते भाई मेरी तरफ आओ। और उनकी ऐसी व्याकुलता को देखकर मुनिगण लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये कथा क्या कहती है, कामनाएं हमें कितना भ्रमित कर देती हैं। नारद जी के पास जब कोई कामना नहीं थी तो आनंद पूर्वक घूमते थे। आज कामना में कितनी बेइज्जती नारद जी की हो रही है। विश्व विजेता काम को जीत के आए, उसी काम में पड़े हैं, कुर्सी से उठ के नीचे, फिर ऊपर, इधर देखो उधर देखो। अरे भाई गण लोग जरा देखो सही, बुलाओ कहाँ जा रहे हैं। ऐसे व्याकुल नारद जी हो गए। धर निप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरस मेलेउ जय माला। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब राजा का वेश धारण करके परमात्मा श्री हरि वहां पहुंच गए और लक्ष्मी मैया तुरंत गई, परमात्मा श्री हरि के गले में जयमाला डाल दी। धर निप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरस मेलेउ जयमाला। भगवान की सारी माया थी, लक्ष्मी जी ने वर्ण कर लिया भगवान श्री हरि का। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो दुल्हा दुल्हन मिल गए। दुल्हन लई गए लक्ष्य कुमारा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा। हाथ में कुछ नहीं लगा महावीर जी। राजा महाराजा सब देखते रह गए भैया। लक्ष्मी नारायण भगवान गायब हो गए, दुल्हन लेके गायब। अब बोले हाथ में कुछ नहीं आया भाई, उस तरह हाथ में कुछ आने वाला नहीं। कहा वेदानंद महाराज, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ उदासा। निराशा हो गए महाराज, गए ले गयो। अब तो भैया मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटे जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाए। अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि श्राप दी नियति गाढ़ा। अब तो सब हो गया खत्म भैया। जिसके लिए नारद इतनी तपस्या किए सब हाथ से छूट गया, मिला कुछ नहीं। तो कुछ मिलने वाला आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब भाग गए, खड़बड़ी मच गई। सभी राजा महाराजा बोले तजहु आस निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर चले गए। अब नारद जी बोले मैं क्या करूं, दोनों गण तो बैठे, ब्राह्मण महाराज क्या करूं, हमसे सुंदर यार। बोले महाराज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई शीशा में अपना मुंह देख लो एक बार, कितने सुंदर। बोले हाँ मैं देख लूं। अब शीशा तो यहाँ मिल नहीं रहा, सब भाग गए, भगदड़ मची हुई है। बोले सरोवर में जाओ, वहां पानी में अपने आप को देखो।
अब गण दोनों बोले भाग लो, अब मामला कठिन होने वाला, भागो। तो अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, जल में झांक कर अपना मुंह देखे। शीशा भी नहीं मिला जीएसटी भैया, ऐसा दर्पण भी नहीं मिला बजरंगी भैया। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दीनी अति गाढ़ा। जो दोनों भगे गण अपने बेश को देखे, मैं बंदर, अरे मैं तो हरि का रूप मांगा था, बना दिए बानर। बोले भाग रहे हो, अरे आओ बेटा आओ, पहले तुम्हें श्राप देता हूँ, भाग के कहाँ जाओगे। आए बेचारे, बोले महाराज क्षमा करो, हम तो शिव जी के गण हैं। बोले ठीक है गण हो, हमें हंस रहे हो, किसी की विपत्ति पर हंस रहे हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो। अरे बोले बाबा हम शिव जी के गण महाराज, हमें श्राप दे रहे हो। अरे तुम कपटी हो, पापी हो, दोनों जाओ निशाचर हो जाओ। बोले महाराज ऐसा हमें, हमारी गलती क्या है। अरे गलती उनकी है जो आपको बानर बनाए महाराज, हमें तो छोड़ो। तो नारद जी ने कहा हंसहु हम ही सो लेहु फल, बहुरे हंसहु मुनि को। हमारी विपत्ति पर हंसे हो, उसका फल लो। इससे तुम आज के बाद किसी ऋषि महात्मा पे हंसो मत। तो दोनों गण बेचारे शिव जी को फोन मिलाए, बाबा हम तो क्या करें, हम तो बना दिए राक्षस में, तो अब क्या करें। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो, भी आगे क्या क्या हो रहा पूरा मुझे बात बताओ। तो पूरी बात सुन के तब मैं निर्णय लूंगा, चिंता न करो। अब दोनों बेचारे बन गए निशाचर। आगे की कथा जैसे भी अब कल सुनाते हैं, कैसे भगवान आएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, भगवान को श्रापित देंगे नारद जी, और फिर नारद जी के ऊपर से भगवान माया हटा लेंगे। ये सुंदर प्रसंग है, इसको कल सुनाया जाएगा, क्योंकि जीएसटी भैया कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, अब हाँ गुस्सा पड़ जाएंगे। क्योंकि आज दरोगा जी भी और जीएसटी दोनों येलो येलो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव।